जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लास में। मैं दिलशाद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज पहला। हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। तो चलिए, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा फॉर्मूला वाला, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाइए पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज इस वीडियो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज पहला 8.1। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लेके आ गए हैं आप लोग के लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए हम ट्रिगोनोमेट्री का पहला एक्सरसाइज करने वाले हैं 8.1। तो चलते हैं कि कैसे बनेगा ये हमारा क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला कौन कौन से यूज करते हैं, तो चलिए वही सब फॉर्मूला आपका यूज होगा। अगर नहीं देखे तो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन में, पहले फॉर्मूला देखिए तब जाके क्वेश्चन करिएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 और 2, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, इनका मान पूछ रहा है हमसे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, आपके ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे आपके ट्रायंगल ABC दिया हुआ, जिसकी वैल्यू दे रखी है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू यानी डिटरमाइन A और B यानी 1 और 2, इसका वैल्यू निकालना, इसका मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे? आपके पास एक समकोण त्रिभुज की चर्चा की। क्या होती है समकोण त्रिभुज? ये एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी स्ट्रेट बिल्कुल खंबे जैसा खड़ा हुआ है ना, उसी को समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे। इसका पहले एक डायग्राम बनाता हूं मैं। चलिए डायग्राम बनाता हूं मैं। अगर मैं आंसर की बात करूं, आंसर निकालूं इसकी, तो डायग्राम में कैसे बनेगा? यहां पे देखिए, इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका। जब भी अगर आपका जब भी बोले समकोण, तो इस तरह का बनाइएगा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात करें, तो आपको इसी तरह का डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ABC। अब समकोण यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या बोला? B, तो हम किसको मानेंगे? B, और यहीं पे हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब कुछ वैल्यू दे रखा है हमको। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कितना? 24। AB का मान दे रखा है, A और B 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमें? BC दे रखा है ना, कितना दे रखा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब मुझे ये निकालना है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो ये तो आराम से निकाल लेंगे। कोई थ्योरम लगेगा, कोई प्रमेय लगेगा, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो चलिए पहले दिया है, हम लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमको। दिया है AB इज इक्वल टू 24 यानी 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और AC बराबर क्या होगा नहीं पता। हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लिखेंगे यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। मैंने बताया था कर्ण होता है। ये p परपेंडिकुलर, ये लंब होता है, और ये क्या होता है? आधार यानी बेस b होता है। तो ये मेरा होता है h, ये होता है मेरा b, ये होता है मेरा p। तो मेरा होता है h² इज इक्वल टू फॉर्मूला p² प्लस b²। h क्या है मेरा? AC, तो AC का स्क्वायर। p क्या है मेरा? AB का स्क्वायर, और b मेरा क्या है? BC का स्क्वायर। तो AC का मान दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। इसी का मान तो निकालना है मुझे। AB का मान दे रखा। AB का मान कितना दे रखा? 24, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। BC का मान दे रखा, बिल्कुल दे रखा, 7 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या? 24 का स्क्वायर क्या होता? 576, और 7 का 49, 49। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको आप जब ऐड कीजिएगा ना, 625 यानी 625 हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं हम, इसके ऊपर आ जाएगा रूट 625, और 625 किसका रूट होता है? बोलिए जल्दी बोलिए। 25 किसका हो जाएगा? 25। तो ये आपका निकल गया AC। कोई दिक्कत है? नहीं है। AC का मान निकल गया, कितना निकला? 25 सेंटीमीटर। AC निकल गया, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ। अब फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो हमें पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है देखिएगा यहाँ पे।
एक नंबर में दे रखा साइन ए, पहले तो हम साइन ए निकालेंगे। अरे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए। P/H, बिल्कुल P/H होता है, फॉर्मूला तो ये होता है। अच्छा यहाँ पे कुछ देखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ ए है और सी है, अरे साइन थीटा लिखते हैं ना, और थीटा की जगह क्या है ए, और थीटा की जगह क्या है सी। यहाँ पे थोड़ा सा सोचना भी, साइन ए की बात की, सबसे पहले इसने इसमें कौन सी एंगल की बात की, ए की बात की, ये वाला थीटा बना दिया इसने। और आप हमेशा याद रखिए थीटा के सामने वाला हमेशा पी यानी परपेंडिकुलर लंब होता है। क्या होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा पी होता है, पी यानी कर्ण यानी परपेंडिकुलर, सॉरी लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा पी होगा। एच में कोई बदलाव नहीं आएगा, एच जैसा का तैसा ही रहेगा। बदलेगा कौन, पी और बी। अब ये बताइए हमें किस एंगल की बात की, ए की बात की ना, ये देखिए ए है, और इसी के सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। पहले पी ये हुआ करता था, लेकिन एंगल को बदल दिया। एंगल बोला कि भैया ए लीजिए, हमने ए ले लिया, ठीक है भाई। ए के सामने वाला क्या होता है, पी। अब बताइए बी कौन सा हुआ, ये वाला बन गया, और ये मेरा क्या रह गया, एच। तो ये बताइए अगर ये पी है तो पी क्या बन गया इसके लिए, बी सी। एंगल ए के लिए ध्यान से रखिएगा, एंगल ए के लिए पी क्या बन गया, बी और सी, और एच तो वही रहेगा, ए और सी। तो इस तरह से बी सी यानी बी सी का मान कितना है 7, और ए सी तो अभी निकाले 25। ये मेरा आंसर हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूं, इसमें और कुछ पूछा है मेरा, क्या, कॉस ए। कॉस ए भी पूछा है मुझसे, तो कॉस ए का क्या होता है, B/H। एंगल तो वही है, एंगल ए के सामने वाला P, ये वाला B और ये वाला H। तो बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B/H यानी आधार बटे कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, B/H होता है, B/H। B क्या हो जाएगा इसके लिए, देखिए A और B बटे, और H क्या हो जाएगा, H A और C, A और C। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये बताइए ए बी, यानी ए बी का मान कितना 24 और ए सी का मान कितना है 25। ये इसका आंसर निकल गया। आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए अब मैं दूसरा नंबर की बात करता हूं। दूसरे में क्या पूछा है, साइन सी। साइन सी, देखिए साइन का पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है P/H। ये होता है मेरा फॉर्मूला, किसका, साइन का, P/H का, ठीक है। अब यहां पे एंगल बदल दिया, एंगल क्या लिया इसने, सी ले लिया। एंगल क्या लिया, सी, इसको थीटा माना। और हम बोलते हैं जो भी एंगल की बात, उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, पी। हमेशा सामने वाला क्या होता है, पी, परपेंडिकुलर लंब। अब बताइए इसके लिए पी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसके सामने वाला पी यानी पी ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या होगा एच। तो यानी पी क्या हो गया, सी के सामने वाला पी, ए और बी, ए और बी, और एच क्या, एच तो वही रहेगा, ए और सी। तो ए बी का मान कितना दे रखा है 24। ए सी का मान कितना है 25। ये निकल गया आंसर आपका। एक और आखिरी पूछा, इसी में पूछा है क्या, कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला लिखिए B/H। बी क्या हो जाएगा, एंगल सी है, इसके सामने वाला पी, इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये वाला बी बन जाएगा। तो B/H, बी क्या है, बी और सी, बी और सी। एच क्या है, ए और सी, ये तो फिक्स रहेगा। तो बी और सी का मान कितना है 7, और ए सी का मान कितना 25। ये भी आंसर निकल गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था कि कुछ नहीं किया कि एक ट्रायंगल, देखिए जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला हमेशा पी होता है, याद रखिएगा। जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला हमेशा पी यानी लंब यानी परपेंडिकुलर होता है, और जो दूसरा बच्चा वो बी हो जाएगा। लेकिन एच में कोई बदलाव नहीं आएगा, नो चेंजेस, एच फिक्स रहेगा आपका, हाइपोटेनियस यानी कर्ण फिक्स रहेगा। तो पहले हमें क्या बोला, एक एंगल की, ए के सामने वाला ये पी बन गया, फिर बोला कि सी लीजिए, तो सी के सामने वाला ये वाला पी बन गया। और इस तरह से हम लोग इसका आराम से निकाल ले सारे क्वेश्चन को। उम्मीद है कि पहला वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा 8.1 एक्सरसाइज के इनसेटिव बेस्ड में दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन तो उम्मीद है कि समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर पहला समझ में आएगा दूसरा फटाफट कर लेंगे। क्या बोल रहा, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बोल रहा है कि आकृति यानी एक फिगर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू 10p माइनस कोट r, इसका मान ज्ञात करना है आपको। आपको एक मतलब
फिगर दे रखा है, आकृति दे रखी है, इसका मान दे रखा है और हमको निकालना 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना। तो चलिए बहुत ही आसान है हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दे रखा होगा, ये किस तरह का फिगर, हमने बोला ना इस तरह का फिगर हमेशा समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, क्योंकि एक कोण 90 के बराबर होता है उसे हम समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है हमको क्या, हम कहेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, है ना, समकोण त्रिभुज PQR की बात कर लेते हैं हम। तो R की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा इसमें कि हमको जो दे रखा है कि PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। PQ का मान क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दे रखा है, PR का मान दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। हमें किसका मान ज्ञात करना है QR का, QR का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ही निकालना, एक ही थ्योरम है, एक ही प्रमेय है जो इससे एक मान निकाल सकते हैं, दो दिया हो रहेगा एक निकाल सकते हैं, वो भी कौन सा, अरे बोलिए जल्दी से, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम या फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम के यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे तो मेरा फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। h क्या होता है, ये वाला h होता है, p क्या होता है, ये वाला होता है, b क्या होता है, ये वाला होता है ना, ठीक है। नहीं तो हम लोग जान गए। तो h स्क्वायर, h क्या है मेरा pr यानी pr का स्क्वायर, p क्या है मेरा p और q, p q का स्क्वायर प्लस b क्या है मेरा qr, qr का स्क्वायर। तो pr का स्क्वायर, pr का वैल्यू क्या दे रखा है, pr का वैल्यू क्या दे रखा है 13 यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू pq कितना वैल्यू दे रहा है 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस qr तो नहीं पता, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस, और ये नहीं पता मुझे qr, तो qr का स्क्वायर 169 और 144 प्लस इधर आया तो माइनस 144 माइनस हो गया इक्वल टू क्या बचा इधर qr का स्क्वायर 169 माइनस 144, अगर आप माइनस करेंगे 169 में 144 कितना बचेगा 25 qr के स्क्वायर। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, qr स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको इधर आएगा तो रूट में बदल जाता है, याद रखिए स्क्वायर जब हटेगा इधर आने के बाद रूट में। तो अब ये बताइए 25 किसका स्क्वायर होता है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये निकल गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका निकल गया क्या qr का मान निकल गया, वैल्यू निकल गया qr इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे लिख दिए 5 सेंटीमीटर, बस हो गया। अब क्या, अब मुझे जो क्वेश्चन में बोला निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, मैं उसे निकाल लेता हूं। क्या बोला था कि 10p माइनस कोट r क्या होगा, तो सबसे पहले मैं 10p निकाल लेता हूं, सबसे पहले मैं 10p निकाल लेता हूं कि 10p क्या होता है, ध्यान से देखिएगा 10p, पहले 10 का फॉर्मूला बताइए, अरे बोलिए जल्दी से, देखें जल्दी बोलिए, क्या p बटे b, हाँ p बटे b होता है। 10 का वैल्यू तो मतलब उसका मान तो रख दिया कि फॉर्मूला होता है सर 10 का p बटे b होता है। हमें जरा से एक बात बताइए, इससे पहले क्वेश्चन में हम बोले ना आपको कि अलग अलग एंगल के लिए p अलग अलग होता है। अब यहां पे किस एंगल की बात की, 10 की जगह एंगल क्या लिया, यहां पे p लिया भैया, p लिया, p कहां है, ये रहा p, और मैंने बोला कि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला हमेशा p होता है, यानी कि ये वाला बन गया p और ये वाला बन गया b, और ये हमेशा फिक्स रहता है। किस एंगल की बात किया, p एंगल की, p यानी थीटा बन गया, और इसके सामने वाला हमेशा p, उसके बाद जो बचा b, और h मेरा फिक्स रहता है, h बदलता नहीं है। तो चलिए इसका क्या बन जाएगा, 10p की बात किया ना, तो इसका मतलब p क्या बना, ये वाला बन गया qr, क्या बन गया q और r, b क्या बना इसके लिए, इस एंगल के लिए p और q, चलिए इसका मान निकाले, qr का मान क्या हो गया, qr का मान अभी निकाले 5, pq का मान कितना है 12 यानी 12, चलिए 10p का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे कोट r का,
कोट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का उल्टा, तो इसके उल्टा दीजिए ना, क्या हो जाएगा, बी बटे पी हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे एंगल पी था, यहां पे पी और यहां पे देखिए आर, परेशान कर रहा है ना आप लोगों को, परेशान कर रहा है। देखिए कुछ नहीं, बस बदल दिया, खेल खेल रहा है हम लोग के साथ। देखिए पहले पी था, आप क्या कर दिया, आर कर दिया। कोई बात नहीं, हम भी खेल लेंगे, हम भी क्या माहिर है, खेलने में क्या दिक्कत है। आर है, अरे आर इस एंगल की बात की। अब हम बोले ना कि जो भी आर जिस एंगल की बात को, सामने वाला क्या होगा, अरे क्या होगा भैया, पी होगा ना। तो पी क्या बन गया, ई वाला बन गया पी, ई वाला बन गया बी। अब इसके लिए बदल गया ना, इसके लिए बदल गया, ढेर सारा पी हो गया, कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए हम मिटा देते हैं। आर की बात की, आर के सामने वाला क्या बना, पी, जो बचा वो क्या बचा, बी, और एच हमेशा फिक्स होता है। तो इसके लिए हम लगाते हैं कोट आर, यानी बी। बी क्या बना, ये तो पी बना, बी क्या बना, क्यू और आर, क्यू और आर। और पी क्या बना, इसके सामने वाला पी, इस एंगल की बात की आर की, तो पी क्या बना, पी और क्यू, पी और क्यू। इसका मान क्या निकला, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 है, और पी क्यू का मान कितना है, 12। चलिए अब इसके जगह रख देते हैं इसका मान। तो क्या था मेरा, 10 पी माइनस कोट आर। चलिए इसका मान रखते हैं, बराबर 10 पी का मान क्या है, 5/12, 5/12, माइनस कोट आर का मान क्या है, 5/12। ले मिल गया लड्डू, 5/12 में 5/12 को आप घटा दिए तो क्या मिला, लड्डू मिला ना। यानी कि आंसर क्या निकला, 0। क्या निकल गया, 0। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी उम्मीद है कि समझ में आया होगा, फटाफट नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, अगर समझ में आया तो आप बताइए हमें कमेंट करके, सर कैसा आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, समझ में आ रहा है नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस चीज की। चलिए लिख दीजिए जल्दी से, फिर तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में, एनसीईआरटी 8.1 यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली की बात करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन का मान परिकलित कीजिए। यानी इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड टेन ए। यानी कोस ए और टेन का मान ज्ञात करना कि अगर आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए बराबर 3/4 दे रखा हो, तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं मैं कि क्या इसे निकलेगा। साइन ए आपको दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो आप ये बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ये होता है ना कि P/H, ये इसका फॉर्मूला होता है ना P/H। अब ये बताइए P किसके बराबर हो गया, 3 के, और H किसके बराबर हो गया, 4 के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, यहां पे दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो P का मान क्या है, ये इसके बराबर हो गया, तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर है, तो P का मान क्या हो गया 3, और H का मान क्या हो गया 4। तो P पता है, H पता है, लेकिन हमें B नहीं पता है, हमें B नहीं पता है। तो B का मान क्या होगा, नहीं पता। B का मान क्या होगा, बस B का मान एक ही फॉर्मूला पे निकाल सकते, वो भी क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यही फॉर्मूला होता है। h का मान क्या दे रखा, 4 का स्क्वायर, इज इक्वल टू p का मान क्या है, 3 का स्क्वायर, प्लस b का मान क्या है, b का मान नहीं पता, b का मान ऐसे रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, b², ये हो गया। ठीक है, देखिए मैं यहां पे बनाता हूं, इधर 16 है, ये +9 उधर गया, -9 हो गया, इधर क्या बचा अकेला b²। चलिए b² इधर लिख, सेपरेट करता हूं, 16 में 9 गया, तो 16 में 9 गया, कितना बचेगा भैया, 7। तो b इज इक्वल टू, जब b² इधर आएगा तो रूट में, तो इसका मान निकल गया, क्या निकला कि b का मान निकल गया √7। चलिए अब एक एक करके सबका मान निकालिए। कोस ए बोला है, कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो b का मान क्या निकाले, √7, और h का मान क्या है, h का मान जल्दी बताइए 4। लो आंसर आ गया, कितना आसान है। फिर क्या बोला, 10a, तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। p का मान क्या दे रखा, 3, b का मान अभी निकाले √7।
लो आंसर आ गया। कितना आसान था, बड़ी ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर लिए। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन कोस टेन कोट और कोसे, ये सब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अभी भी फॉर्मूले याद नहीं हुए तो सारे फॉर्मूले बताए हुए एक ही वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ पहले फॉर्मूला देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के, लेकिन अब अगले क्वेश्चन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग फिर बोर हो जाइएगा, है ना। तो अगले वीडियो में मैं और भी मानी 3 या 4 क्वेश्चन अप्रोक्स बचे होंगे 8.1 में, तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरे कवर कर लूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये सारे जो क्वेश्चन मैं बताया अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जय हिंद।